हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग क्लासेस बाय कीर्ति गोयल। जो हमने मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पोस्ट करने की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उस सीरीज में हमारे क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर हमारे सामने। तो चलिए हम देख लेते हैं वन बाय वन हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग, तो हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अजय इज अ फ्रेंड ऑफ राकेश। अजय जो है वो राकेश का फ्रेंड एंड पॉइंटिंग टू अ ओल्ड मैन अजय आस्क राकेश हु इज ही। तो राकेश ने क्या जवाब दिया है, हिज सन इज माई सन्स अंकल। तो उसने पूछा है कि ओल्ड मैन जो है वो राकेश से किस तरीके से रिलेटेड है। पहला तरीका कि आप इस क्वेश्चन के अंदर रिलेट कर सकते हैं। अगर आप रिलेट करते हैं तो मैंने रिलेट किया कि राकेश को एज अ माई फादर, तो मैंने बोला कि मेरे फादर ये बोल रहे हैं कि उस ओल्ड पर्सन का बेटा जो है वो मेरे बेटे, यानी कि मेरे फादर अगर अपने बेटे की बात कर रहे हैं तो वो किसकी बात करें, मेरी बात करें, मेरे बेटे के अंकल यानी कि फादर के भाई। और वो ओल्ड पर्सन जो है वो फादर के जो भाई हैं उन जो हैं वो उनके बेटे हैं, यानी कि वो क्या हो गए हैं, राकेश के भी फादर हो गए हैं। तो इस रिलेशन के हिसाब से मेरा आंसर आ गया है फादर। हो सकता है कुछ बच्चों को इस क्वेश्चन को इस तरीके से रिलेट करने में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो इसके लिए मैंने एक मेथड बताया था आपको और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने ब्लड रिलेशन की वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम डायग्राम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। राकेश कह रहा है कि उस ओल्ड पर्सन का, मुझे पता है कि ओल्ड पर्सन कौन है, मेल है, उसका बेटा यानी अगेन अ मेल पर्सन, राइट। अब ये बोल रहा है कि राकेश अपने बेटे की बात कर रहा है और इन दोनों से वो किस तरीके से रिलेटेड है मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पर बना दिया है राकेश का बेटा। अब ये बोल रहा है राकेश मेरे बेटे के अंकल, यानी राकेश के बेटे के अंकल है ये पर्सन, यानी कि ये दोनों क्या हो गए हैं, भाई हो गए हैं। जैसे ये भाई हुए और एक जनरेशन का गैप है, तो राकेश जब इस पर्सन तक पहुंचा, ये कौन है, इसके फादर हैं। तो आई होप ये वाला मेथड भी आपको इजीली समझ में आ गया है। अगर ये समझ नहीं आया कि कैसे ड्रॉ हुआ है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो चलिए हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा डायरेक्शन के रिगार्डिंग है। तो हम देखते हैं कि अ पोस्टमैन वॉक 20 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज ऑफिस। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ये सपोज एक पोस्टमैन का ऑफिस है, यहाँ से वो कहाँ जा रहा है, 20 मीटर स्ट्रेट चल रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पर पहुँच गया। अब ये यहाँ पर कौन से ये यहाँ पर ईस्ट फेस करके खड़ा है। अब यहाँ से कहाँ टर्न कर रहा है, ये टर्न कर रहा है राइट साइड में। जैसे इसने राइट साइड में टर्न किया, ये कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया है और इसने कितना चला है, ये 10 मीटर चला है। आफ्टर टर्निंग लेफ्ट ही वॉक 10 मीटर। इसके बाद में वो फिर से लेफ्ट साइड में टर्न करता है और 10 मीटर चलता है। अच्छा, अब ये कहाँ पर, ये साउथ फेस कर कर खड़ा है, यहाँ पर फेस कर रखा है इसने। हमने देखा था हमारी डायरेक्शंस इस तरीके से होती है, तो ये कहाँ पर फेस करके खड़ा है, साउथ फेस कर कर खड़ा है। तो यानी कि इसकी जो डायरेक्शंस होगी वो हमसे जस्ट अपोजिट होंगी। हमारा जो लेफ्ट है वो इसका राइट होगा, हमारा जो राइट है वो इसका लेफ्ट होगा, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये साउथ फेस कर कर खड़ा है और ये बोल रहा है कि इसने लेफ्ट टर्न किया, तो यानी कि कहाँ टर्न करेगा, ये इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये अगेन कहाँ ईस्ट फेस कर कर खड़ा है, तो इसने बोला कि ये आफ्टर टर्निंग राइट वॉक 20 मीटर, यहाँ से इसने फिर से कहाँ टर्न किया, राइट साइड टर्न किया और ये 20 मीटर चला है। तो ये राइट साइड मैंने यहाँ पर इसको टर्न करवा दिया है और ये वापस से कहाँ आ गया है, साउथ फेस कर कर खड़ा है। अब इसने बोला है कि ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर। तो इस अगेन ये कहाँ पर साउथ फेस कर कर खड़ा है, तो इसका राइट कहाँ पर होगा, इस साइड होगा। तो ये यहाँ पर राइट साइड में यहाँ तक आया ये, ठीक है। तो ये जब यहाँ तक आया तो हमें पता है ये वाली जो लाइन थी ये कितना था, ये 10 था, तो यहाँ तक कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ से और यहाँ तक का जो ये एरिया है ये कितना हो गया, ये 20 है, हमें पता है। तो यानी कि 30 मीटर तक तो ये यहाँ पर ही आया और चलेगा, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं मान लेती हूँ ये 40 और चल चुका है यहाँ तक, ठीक है। तो ये कितना हो गया है, टोटल 70 हो गया है। यहाँ से इस पॉइंट से टोटल 70 हो गया है ये। अब इसने पूछा है कि इस जगह से इस पॉइंट की वैल्यू, जहाँ जो इसका ऑफिस था, जहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था, इसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो यहाँ तक 20 था इसका, अगर मैं इसे यहाँ पर एक लाइन बना देती हूँ तो ये क्या बन गया है, ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल बनते ही मुझे याद आ रही है पाइथागोरस थ्योरम,
और इसी के साथ मुझे पता है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये बेस की वैल्यू, इस वाली लाइन की वैल्यू कितनी है, 40 है, 40 मीटर है, क्योंकि यहाँ तक टोटल 70 था यहाँ से यहाँ तक, और इतना क्या है 40 है, क्योंकि 30 तो यहाँ तक कवर हो गया इसका, तो ये क्या है 40 है। और ये वाली लाइन मुझे पता है कि ये इतना 10 है, फिर ये इतना 20 है, तो ये कितनी हो गई है, टोटल 30 हो गई है, ये 10 और ये 20, तो कितनी हो गई है, 10 + 20 30 हो गया ये हमारा 30 मीटर। तो जैसे ही मुझे ये पता चला तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, c² = a² + b²। अगर ये हमारा a है और ये हमारा b है तो हम इस c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पर c² = a² + b²। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 40 का स्क्वायर प्लस b कितना है हमारा 30 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हमारा 2500 हो गया, 1600 + 900 हो गया, तो 2500 हो गया c का स्क्वायर। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2500, यानी कि c की वैल्यू आ गई है 50 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हमें थर्ड क्वेश्चन हमारा सिलोजिज्म से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें प्रेमाइसेस के अंदर 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और कंक्लूजन में हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि हमें ये पता लगाना है कि कौन से कंक्लूजन प्रेमाइसेस को फॉलो करते हैं, वैलिड हैं, और इनके कोड्स यहाँ पर आंसर के लिए गिवन है। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी प्रेमाइसेस को हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है ऑल बैट्स आर मैमल्स, यानी कि जितने भी बैट्स हैं वो क्या हैं, मैमल्स हैं। हमने देखा था कि क्या होता है कि जो मैमल्स होंगी इसकी बाउंड्री से जो बैट है वो कभी भी बाहर नहीं जाएगी, यहाँ हो सकती है, यहाँ कहीं भी हो सकती है, इसी में मूव करेगी। सेकेंड हम देख लेते हैं नो बर्ड्स आर बैट, कोई भी जो बर्ड है वो बैट नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये हमारा बर्ड हो गया, ये बैट नहीं है। ठीक है, मैंने इसे यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारे कंक्लूजन को। कंक्लूजन क्या कह रहा है कि नो बर्ड्स आर मैमल, कि कोई भी जो बर्ड है वो मैमल नहीं है। अब ये जो बर्ड है और ये जो मैमल है, ये जो बर्ड है और ये जो मैमल है, अब क्या हम मुझे नज़र आ रहा है कि कोई भी बर्ड मैमल है क्या यहाँ पर? अब कोई भी बर्ड मैमल नहीं है, ये यहाँ पर तो सही हो गया है। ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है कि हो सकता था यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो सकते, बर्ड यहाँ पर हो या फिर बर्ड यहाँ पर भी तो हो सकता था। अगर बर्ड यहाँ पर होता तो क्या ये दोनों कनेक्टेड होते? क्या बैट और बर्ड कनेक्टेड होते? नहीं होते। तो उस केस के अंदर क्या होता कि मेरा ये जो सर्टेन कंक्लूजन है ये गलत हो जाता। कंक्लूजन गलत कब होता है कि जब आपकी एक भी पॉसिबिलिटी ऐसी हो जो उसे फॉलो ना कर रही हो, तो कंक्लूजन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो आपको जितनी भी पॉसिबिलिटीज है दिमाग के अंदर उन्हें सोचना है एक बार के लिए। तो मेरा जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था उसमें तो ये सही फिट हो रहा है, लेकिन मैंने देखा कि ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि मेरे पास में मैमल और बर्ड के रिगार्डिंग कोई डायरेक्ट रिलेशन प्रेमाइसिस के अंदर गिवन नहीं था। तो यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मुझे लगा कि जब मेरी एक पॉसिबिलिटी को ये फॉलो नहीं कर रहा है, मेरी 2 पॉसिबिलिटी 3 पॉसिबिलिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये कंक्लूजन मेरा गलत हो गया है। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। सम बर्ड्स आर नॉट मैमल, अब ये बोल रहा है कि सम बर्ड्स जो है वो मैमल नहीं है। अच्छा, अब अगर सम बर्ड्स आर नॉट मैमल की मैं बात करती हूँ तो अगेन मैं यही वाला ले लेती हूँ मैं, कि अगर मैं इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेती इन पॉसिबिलिटीज़ को, तो क्या होता, सम बर्ड्स मैमल हो जाते ना। अगर मैं इस डायग्राम को इस तरीके से ड्रॉ ना कर इस तरीके से ड्रॉ कर लेती इस तरीके से, तो क्या होता, सम बर्ड्स मैमल हो जाते, और जैसे ही ऐसा होता ये स्टेटमेंट राइट हो जाता। लेकिन मेरी एक पॉसिबिलिटी जो मैंने ड्रॉ की थी इसको ये फॉलो नहीं कर रहा, और मैंने आपको बताया कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है अगर उनमें से एक को भी फॉलो नहीं करे कंक्लूजन, तो क्या होता है, गलत हो जाता है। तो ये भी मेरा गलत हो गया है। चलिए हम आगे देखते हैं नो बैट्स आर बर्ड। अब ये बोल रहा है कि कोई भी जो बैट है वो बर्ड नहीं है। अब ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि मुझे एक प्रेमाइसिस में भी गिवन है और इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन मुझे पता है कि कोई भी बैट बर्ड के पास में तो बिल्कुल नहीं आ सकती है।
तो मैंने कहा मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया है। अब देखते हैं फोर्थ, ऑल मैमल्स आर बर्ड्स। अब ये कह रहा है कि ऑल मैमल्स जो हैं वो बर्ड्स हैं। अब क्या ऑल मैमल्स बर्ड हो सकते हैं? नहीं, मैमल का वो पार्ट जो बैट है वो तो कभी भी बर्ड हो ही नहीं सकता है। मैमल का वो वाला पार्ट जो बैट है वो कभी भी बर्ड हो ही नहीं सकता है। तो मेरा फोर्थ कंक्लूजन भी गलत हो गया और मेरा आंसर आ गया है ओनली ऑप्शन नंबर 3 फॉलो। राइट, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन लाती रहूंगी और आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।